हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बताया था आज की क्लास में कि जो नंबर डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और उसके नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो जीरो के राइट साइड जितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे नंबर नेचुरल होते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी से बोलते हैं कि 3 बुक्स हमें देना, 3 पेन्स हमें देना, 4 एप्पल्स हमें देना, या फिर 1 कॉफ़ी हमें देना, है ना। जनरली हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। हम घर पे रहते हैं तो हम अपनी माँ से बोलते हैं गिव मी 1 कप ऑफ टी। जनरली हम इन नंबर्स को वो नेचुरली यूज़ करते हैं। तो ये सारे नंबर्स नेचुरल होते हैं जो जीरो के राइट साइड होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट, ये सारे काउंटिंग नंबर भी कहलाते हैं। देखिए, काउंटिंग नंबर भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। अब हम लोग देखेंगे होल नंबर क्या होता है। देखिए, होल नंबर की स्पेलिंग में आपको दिख रहा होगा ये जीरो, आपको दिख रहा होगा ये जीरो की तरह है, जीरो इंक्लूड हो रहा है। होल नंबर की स्पेलिंग में देखिए आप, यहाँ पे जीरो इंक्लूड हो रहा है, जीरो। तो वो सारे नंबर जिनमें ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, इन सारे नंबर एज इट इज रहेंगे, बस इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। देखिए, सारे नंबर एज इट इज लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसमें मैंने जीरो इंक्लूड कर दिया है। तो जब जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो वो नंबर होल नंबर कहलाएगा। क्लियर होता है बच्चों आपको? ठीक है, तो ये आपके लिए एक मैंने आपको बनाया है। देखिए, सारे नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्योंकि देखिए, नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली होल नंबर्स में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में काउंट होते हैं। तो यही इसमें समझाया है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। इंटीजर क्या कहलाता है। देखिए, ये नंबर लाइन है। तो अगर मैं इसमें बोलूं तो जीरो के राइट साइड है जितने भी नंबर होते हैं, जीरो के राइट साइड है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो राइट साइडेड है। मैं अगर जीरो को इंक्लूड कर दूं तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो सर आपने नेचुरल नंबर की बात कर ली, होल की बात कर ली, लेकिन अब ये जो नेगेटिव नंबर हैं ये क्या करेंगे, ये क्या कहलाएंगे। तो देखिए, ये नंबर लाइन में जो जितने नंबर आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। मींस इंटीजर में होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर, जीरो से होल नंबर इंक्लूड हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका नंबर लाइन के सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस तरह से 2.54, तो ये एक इंटीजर कभी नहीं होगा। 2.54, तो जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन है ये 2.54, जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक है, और इंटीजर मींस फिक्स वैल्यू। देखिए यहाँ पे 2 एक फिक्स वैल्यू है, 2 पॉइंट कुछ नहीं है, 2.0 है, ये मींस ये इंटीजर है। मींस डेसिमल नंबर जितने होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, यही लिखा है, इंटीजर विल नेवर इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो अब हम स्टडी करेंगे रैशनल नंबर्स को। ठीक है बच्चों, देखिए नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन है, जीरो को रिप्रेजेंट करती है, 1 को, 2 को। तो ये बीच में मिडिल में जो आपने स्केलिंग देखी होगी ये रिप्रेजेंट करती है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को। तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है इसको स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। रैशनल नंबर, तो आप लोगों ने जनरली 8th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है रैशनल नंबर की, ये कि दोज नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं, जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। वो सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या पढ़ा है आपने, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0, वो सारे नंबर रैशनल कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, 2/1 रैशनल है, 3/1 रैशनल है, 5/1 रैशनल है।
ये सारे रैशनल नंबर हैं क्योंकि इसका क्यू देखो आप, क्यू जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। देखिए ऐसे ही इसको लिखूंगा मैं 0.7 है, 0.7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रैशनल फॉर्म में 7/10। यहाँ पे आप डेसिमल को हटाएंगे फ्रैक्शन को तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा तो 7/10, तो ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे भी क्यू ज़ीरो नहीं है। 0.25 को कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 25 उसको आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2 ज़ीरो आ जाएंगी, तो यहाँ पे भी देखिए 1 0 0, तो ये यहाँ इसका क्यू भी ज़ीरो नहीं हुआ, मीन्स ये भी एक रैशनल नंबर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बेसिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक तो आप इस तरीके से बता सकते हैं रैशनल नंबर कि p/q के फॉर्म में है जब q ज़ीरो नहीं है, आप इस तरीके से बता सकते हैं। एक और तरीका है रैशनल नंबर आइडेंटिफाई करने का। चलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, देखिए मीन्स पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है, पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट, मीन्स पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं ये रुक रहा है। जरूरी नहीं है कि एक डिजिट तक हो, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल होगा। क्लियर, जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल नंबर होगा। सारे टर्मिनेटिंग नंबर, ये देखिए रैशनल नंबर, सारे टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो देखिए 0.3 टर्मिनेट हो गया, 0.5 के आगे कुछ नहीं है, ये भी टर्मिनेट हो गया, 0.8 ये भी टर्मिनेट हो गया, 0.22 ये भी टर्मिनेट हो गया, 0.22 के आगे कुछ भी नहीं है, 0.45 के आगे कुछ नहीं है, 0.85 के आगे कुछ भी नहीं है। तो सारे कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। तो ये जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों आपने पहला ये आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि p/q के फॉर्म में हो, दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या देख लिया कि टर्मिनेटिंग हो। अब एक और आइडेंटिफिकेशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो वो भी रैशनल नंबर कहलाता है। देखिए कैसे, मैं ये डेसिमल एक्सपेंशन लिखे हैं आपके सामने 4.12.12 एक दूसरा लिखा है 2.101010101010। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 12 आया, फिर 12 आया, फिर 12 आया, फिर 12 आया, फिर 12 आया, और देखिए ये डॉट 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 लिखे हुए हैं। इन डॉट डॉट का मतलब है कि ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो क्या हेडिंग लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है। और देखिए नंबर रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन बने कि टर्मिनेटिंग ना हो और रिपीट हो तो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, ये भी देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट क्या शो कर रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये रिपीट हो रहा है क्या, तो हम इसको चेक करते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब ये रिपीट भी हो रहा है। मीन्स अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो भी ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। देखिए तो अब हम 3 तरीके से रैशनल नंबर पहचान सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जब p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो रैशनल कहलाता है। तो देखिए p/q के फॉर्म में 2/1 रैशनल है, 3/1 रैशनल है, 5/1 रैशनल है, 0.7 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/10 रैशनल है, 0.25 को ऐसे लिख सकते हैं 25/100, ये रैशनल है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है डेसिमल एक्सपेंशन को पहचान के। तो उसकी 2 कंडीशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो 0.3 देखिए, 0.5 टर्मिनेट हो गया, 0.8 टर्मिनेट हो गया, डॉट 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 नहीं लगा है, देखिए कहीं पे 0.3 के बाद डॉट डॉट नहीं लगा है मतलब टर्मिनेट है, तो 0.5 के बाद भी डॉट 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 नहीं लगा है मतलब टर्मिनेट है। तो ये सारे नंबर टर्मिनेटिंग हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है तो क्या है, रैशनल है। फिर देखते हैं कि अगर टर्मिनेट ना हो तो क्या होगा। तो देखिए मैं देख रहे हैं हम यहाँ, देखिए यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि डॉट 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 लिखा हुआ है। देखिए दोनों एग्जांपल में डॉट डॉट लिखा है, मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, अगर रिपीट कर रहा है तो रैशनल है। अगर रिपीट नहीं करता,
अगर ऐसा रिपीटिंग नहीं होता तो वो रैशनल नहीं होता। क्लियर हुआ? ये देखिए रिपीट कर रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 तो रैशनल है। ये भी रिपीट कर रहा है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 तो रैशनल है। अगर ऐसा रिपीटिंग नहीं होता तो फिर रैशनल नहीं होता। तो रिपीटिंग का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आज की क्लास में हमने यहीं तक स्टडी किया था। सो थैंक यू बच्चों।